दोस्तों, पैसिव इनकम का नाम सुनते ही आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इनकम तो सुना था, ये पैसिव इनकम क्या चीज़ है। पैसिव इनकम होती है वो इनकम जिसको कमाने के लिए आपको कम एफर्ट या सिर्फ शुरुआत में एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको उस सोर्स से रेगुलर अर्निंग होने लगती है। मतलब देखो, एक होती है एक्टिव इनकम, जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आप काम करते हो और मंथली आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है। अगर आपने वहाँ पे काम करना बंद कर दिया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन पैसिव इनकम में आपको बस एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप रेगुलरली उससे अर्निंग कर सकते हो, तब भी जब आप उस काम को एक्टिवली नहीं कर रहे हो। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में जो आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो मैं पैसिव इनकम सोर्सेज बताऊंगा वो ऐसे भी होंगे जो इनिशियली स्टार्ट करने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो आप अपने इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के हिसाब से चूज कर सकते हैं, या फिर एज वॉरेन बफेट सजेस्ट आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला है इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स को पैसिव इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है, जहां पे आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड हाउसेज को देते हो और उनके फंड मैनेजर्स, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी स्किल्स का यूज करके आपके पैसे को सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड लमसम। लमसम होता है जिससे आप एक बार में ही सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। वहीं SIP में आप थोड़ा थोड़ा पैसा वीकली या मंथली इन्वेस्ट करते जाते हो। तो जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है तो चाहे SIP हो या लमसम, दोनों ही रिटर्न देना स्टार्ट कर देती हैं। ऑफकोर्स लमसम में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे क्योंकि SIP की अपवर्ड ट्रेंड के दौरान हायर परचेज एवरेज होगी। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो SIP हो या लमसम, दोनों ही आपको बेटर रिटर्न्स देते हैं। बस इसमें आपकी थोड़ी मेहनत सही म्यूचुअल फंड्स को चूज करने की होती है, बाकी का काम फंड मैनेजर्स का होता है। और अपने गोल्स के हिसाब से सही प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड्स को ढूंढना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करते हैं तो आपका अपना एक बेसिक रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स रिस्की भी हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें। तो आज के टाइम पे आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक या एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रो ऐप के जरिए आप 100% पेपरलेस ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई एजेंट या मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स पे आपका 0 कमीशन लगता है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट को ईजी, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर बनाता है। इसमें 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हैं और 40 से ज़्यादा AMCs यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ इनकी ऑफिशियल पार्टनरशिप है। ग्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे फाइनेंस कैटेगरी में हाईएस्ट रेटेड ऐप है, जिसके 5 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। ग्रो ऐप पे रजिस्टर करने के लिए आपको 2 मिनट लगते हैं। बस आपको अपनी पैन कार्ड डिटेल्स, फोटो, बैंक डिटेल्स एंड एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। आपकी KYC भी ग्रो में ही फ्री में हो जाएगी। इस ऐप में हमको टॉप म्यूचुअल फंड्स हाउसेज की सालों साल क्या परफॉर्मेंस रही है वो देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड को चुनते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, वन टाइम यानी लमसम एंड मंथली SIP। तो इस तरह से इजीली हम इस ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है ब्लॉगिंग। पैसिव इनकम जनरेट करने का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आप एक तरह की वेबसाइट समझ सकते हो, जिसपे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आर्टिकल्स लिख के पब्लिकली पोस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में है तो मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे लिखूंगा और इंटरनेट के थ्रू उस टॉपिक को सर्च करके मेरे ब्लॉग पे लोग आएंगे, यानी ट्रैफिक आएगा। अब ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में वैसे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, इसलिए आप जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से लिख पाओगे और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ब्लॉगिंग से पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको इंटरेस्ट के साथ साथ अपने ब्लॉग को एक बिजनेस की तरह लेके चलना होता है। ये साइकोलॉजिकल बदलाव आपको एक बिजनेस ओनर के माइंडसेट से चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करेगा। इस तरह से आप अपनी ब्लॉगिंग को एज अ हॉबी के बजाय एक रियल बिजनेस की तरह अपने सिस्टम को स्केल करना शुरू कर सकते हैं। करीब 95% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने ब्लॉग को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते हैं। पहले समझते हैं कि एक ब्लॉग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो सबसे बेसिक जो तरीका होता है वो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, जिसमें आपके ब्लॉग के आर्टिकल्स के साइड में या ऊपर या नीचे एड डिस्प्ले होती हैं और इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पॉपुलर आपको पता ही होगा है गूगल एड्स। तो अगर आपके ब्लॉग पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है तो आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से अच्छी खासी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो।
लेकिन इसमें जब आप धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो गूगल का एडवर्टाइजिंग सिस्टम है वो जो आप अपने आर्टिकल्स में कीवर्ड्स का यूज करते हो उसके हिसाब से काम करता है। तो सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से रिसर्च करके उन कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग में यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको ज़्यादा सीपीसी मिलेगा। इस तरह से आपकी ओवरऑल जो अर्निंग है वो उससे बढ़ेगी। अब इस ब्लॉगिंग को हम पैसिव इनकम में इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि सपोज आपने आज किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखा तो वो आर्टिकल आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे हमेशा के लिए रहने वाला है, तो उस पर ट्रैफिक तो बाद में भी आता रहेगा और आपको उससे लॉन्ग टर्म तक अर्निंग होती रहेगी। ब्लॉग से अर्निंग करने के वन ऑफ द मेथड्स में डिस्प्ले एड्स के अलावा एफिलिएट मार्केटिंग भी होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा पैसिव इनकम सोर्स है स्टार्टिंग एन ऑनलाइन कोर्स। पिछले 5 सालों में एजुकेशन की फील्ड में डिजिटल रेवोल्यूशन देखने को मिला है। आपको अब एजुकेशन लेने के लिए क्लासरूम की 4 दीवारी के अंदर नहीं बैठना पड़ता। जाहिर है लोग इस मॉडर्न एजुकेशन के वर्चुअल वर्जन को अपना रहे हैं और हैप्पीली ऑनलाइन कोर्सेज को खरीद रहे हैं। आप भी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करके इस डिजिटल चेंज का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपके पास शेयर करने के लिए एक्सीलेंट नॉलेज है तो लोग आपकी बात सुनेंगे और इसके लिए आपको पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। आपका ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए बस उस सब्जेक्ट में एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको अपने कोर्स को ऑनलाइन सेल करने में मदद करेंगे। अब इससे आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट करोगे? देखो, आपने उस सब्जेक्ट की जिसकी आपको एक्सटेंट नॉलेज थी उसका एक बार मेहनत करके बहुत ही अच्छा वीडियो को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर कर दिया। अब आपको बस उसे ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है। अब अगर कोई इस कोर्स को खरीद के देखता है तो आपको पर यूज़र उसके पैसे मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके कोर्स का प्राइस आपने रखा है ₹1000, तो अगर थोड़े टाइम के बाद ऐसी स्टेज आ जाती है कि हर महीने एटलीस्ट 50 लोग भी आपका कोर्स खरीद रहे हैं तो आपको सीधा 50,000 रुपये पर मंथ पैसिव इनकम जनरेट होगी और इसके लिए आपको बार बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगला पैसिव इनकम सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग किसी और कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करके कमीशन अर्न करने का प्रोसेस है। आपको एक प्रोडक्ट मिला, आप इसको दूसरों को प्रमोट करते हैं और आपके द्वारा की गई हर सेल के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको मिलता है। बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें आपको अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम एंड मनी स्पेंड नहीं करना पड़ता। प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने का हार्ड वर्क कोई ऑलरेडी कर चुका है। आपको बस उस प्रोडक्ट को रेकमेंड करने के लिए एक प्लेस चाहिए। अब ये जो प्लेस है वो ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोज़ एटसेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्लॉग है जो बुक से रिलेटेड है, जिसमें आप सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स की समरीज अपने ब्लॉग पे डालते हैं। अब मान लो आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और आप डिस्प्ले ऐड से तो पैसा कमा ही रहे हो, लेकिन आपने उसको एफिलिएट मार्केटिंग से भी जोड़ दिया। ये जितनी भी पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उनके अपने एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप उन पार्टनर प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके अपने आर्टिकल्स में उन समरीज के एंड में आपने उन बुक्स के परचेज एफिलिएट लिंक्स को डाल दिया। अब इससे क्या होगा, आपका ब्लॉग पढ़कर अगर कोई उस लिंक से जाकर उस बुक को परचेज करेगा तो आपको उसका 8 to 10% कमीशन मिलेगा। तो इसी तरह से अगर अपने ब्लॉग से, यूट्यूब चैनल से या फिर बेसिकली आपके पास कोई ऑडियंस है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन कंक्लूजन, आज के टाइम पे हर दूसरा इंसान पैसिव इनकम पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके कमा रहे हैं। पैसिव इनकम जनरेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप एक्चुअली में डेडिकेशन के साथ उस पर काम करते हैं। लेकिन लोग गलती कहाँ पर करते हैं, किसी काम को शुरू करते ही बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको उस काम को करते हुए थोड़ा समय देना है और डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ पैसिव इनकम के सोर्सेज। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो ग्रो ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इनमें से कौन कौन से मेथड्स ट्राई करने वाले हैं या ऑलरेडी काम करते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।